जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का जो 23वां अध्याय है उसके भाव को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। राजा पृथु का दिव्य चरित्र जो पिछले कुछ अध्यायों से बराबर उसका प्रसंग चल रहा है। राजा पृथु ने राजा का जो उत्तरदायित्व होता है, जो एक जिम्मेदारी होती है, उसका भलीभांति निर्वहन किया है। प्रजा को जिस तरह सुख पहुंचे उन सारे उपक्रमों को संपादित किया है। और अब जैसा कि हम देखते हैं पौराणिक इतिहास में कि राजाओं ने अपनी चौथी अवस्था का अनुभव किया है, कि जैसा कि दशरथ जी के बारे में भी लिखा है रामचरितमानस में, श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठपन अस उपदेशा। अर्थात अब हमारी चौथी अवस्था यानी वृद्धावस्था आ चुकी है। अब हमें अधिक दिनों तक सिंहासन से चिपके रहना नहीं। तो राजा ने रोती हुई पृथ्वी को अपने पुत्रों को समर्पित करके वन में जाकर के ब्रह्म साक्षात्कार करने का निश्चय किया है। उनके साथ उनकी पत्नी अर्ची भी गई हैं और राजा पृथु ने बड़े ही समाहित मन से भगवत आराधना आरंभ करी है। गर्मी में पंचाग्नि तापना, सर्दी के मौसम में आकंठ जल में स्थित होकर के ध्यान करना, वर्षा ऋतु में जो जल धाराएं हैं मूसलाधार रूप में जो आकाश से गिरती हैं, उन धाराओं के बीच में खड़े होकर के उन जलपात को सहन कर लेना। तो इस तरह उन्होंने तप आरंभ किया है। योग के माध्यम से अपने आप को भगवान से जोड़ने का प्रयास आरंभ किया। और एक दिन ऐसी स्थिति आई, ये स्वयं को परब्रह्म में स्थिर कर लिया है। तो लिखा है, उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में स्थित किया। फिर उसे और ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मरंध्र में स्थिर किया। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राण वायु को समष्टि वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समष्टि तेज में लीन कर लिया। भक्तों, तो इस तरह राजा पृथु ने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया, पांच भौतिक देह का परित्याग कर दिया। रानी अर्ची उनके उस अनुष्ठान में बराबर उनका सहयोग करती थी। जो राजकीय सुखों में पली बड़ी है, जिन्होंने अपने नग्न पैर जमीन पे भी ना रखे थे, आज वह रानी, वह पृथु की पत्नी, तपस्या करने वाले अपनी पति का पूरी तरह साथ निभाती हैं। पति के परलोक गमन करने के बाद उनकी जो देह है उसको पर्वत के शिखर पर सुंदर चीता बना करके उसमें उस देह को स्थापित करके और अग्नि, जिसको मुखाग्नि कहते हैं, उन्होंने दी है। स्वयं भी उस चिता की परिक्रमा करने के बाद स्वयं भी उस चिता पर आरूढ़ होकर के उन्होंने भी अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया है। अर्ची का ऐसा करना जैसे देवांगनाओं ने देखा है, देवांगनाएं स्पृहा करने लगती हैं। वो देखो
अर्ची तो हमसे भी आगे निकल गई, लगता है हमसे भी उच्च लोक इन्हें प्राप्त होगा। सतीत्व का जो उत्कृष्ट उदाहरण है अर्ची ने प्रस्तुत किया है। भक्तों, ये ऐसा प्रसंग है, यहाँ पर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में इस पृथु चरित्र के महात्म्य की बड़ी प्रशंसा की है और लिखा है जो लोग इस महात्म्य को सुनते हैं या सुनाते हैं तो उनको क्या लाभ प्राप्त होता है, इसके बारे में लिखा। ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चस्वी राजन्यो जगतीपति वैश्य पठन बिटपति से क्षुद्र सत्तमिता मतामियात। अर्थात ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस्वी होता है, क्षत्रिय को सिंहासन राज्य की प्राप्ति हो जाती है और वैश्य व्यापारियों में अग्रणी हो जाता है और शूद्र भी सेवा करता हुआ एक तरह से उसके अंदर भी साधुता आ जाती है। और सुंदर बात बताई है, स्त्री हो या पुरुष हो कोई भी हो इस महात्म्य को सुन भर ले उसका कल्याण हो जाता है। तो ऐसे दिव्य चरित्रों से भरा हुआ जो पृथु का जीवन था, जिन्होंने प्रजा का पुत्रवत पालन किया, राजा को अर्थात शासक को कैसा होना चाहिए, ये सुंदर दृष्टांत इस पृथु चरित्र के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। और आज के शासकों से भी यही अपेक्षा की जाती है, वे भी प्रजा का इसी तरह संरक्षण और संवर्धन करें, देश की उन्नति जिस तरह हो उस मार्ग को अपनाएं। किंतु दुर्भाग्य हम सब का कि आज देश के शासक प्रजा का पालन नहीं अपितु शोषण करते हैं। अपना घर भर जाए, प्रजा भूखी रहे, प्रजा की उन्नति हो न हो, किंतु अपना घर भरना इसलिए भ्रष्टाचार का आश्रय लेते हैं और भ्रष्टाचार के दंड के रूप में कई बार उन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ जाती है। किंतु वहां से किसी तरह छूटने के बाद पुनः सत्तारूढ़ होकर के पुनः शोषण जो है प्रजा का आरंभ कर देते हैं। बड़ी विचित्र परिस्थिति है। कलयुग का जो दोष है यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई पड़ता है। तो श्रीमद् भागवत के इस पृथु चरित्र से यही हमें शिक्षा मिलती है, राजा को कैसा होना चाहिए। भक्तों, मैं देख रहा हूँ विगत कुछ दिनों से आप लोगों की मेरे इन विषयों, मेरे द्वारा प्रस्तुत जो संदर्भ हैं उनके प्रति रुचि बढ़ रही है। अपनी रुचि को बनाते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, मेरा उत्साहवर्धन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।